ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पिछले कई कड़ियों में हमने बातचीत के दौरान बहुत अच्छी बातों पर चिंतन किया है। कुछ चीजें सिर्फ सामने नजर आती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो वैसे ही हैं। बहुत सारी चीजें एक गहरे अर्थ को लेकर एक संकेत के रूप में दिखाई जाती हैं। संकेत का वास्तविक अर्थ क्या है, उसे ज्ञान के नेत्र से समझने की आवश्यकता है, और भगवत गीता सत्यसार में हम यही प्रयास कर रहे हैं। जब हम गीता की किताब को उठाते हैं तो आजकल जो चित्र उसके ऊपर बना हुआ नजर आता है, वहां पर एक युद्ध का मैदान दिखाई देता है। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, बहुत सारे हाथी, घोड़े, रथ, यही सब कुछ नजर आता है। मगर क्या गीता हिंसक युद्ध के बारे में बात करती है? क्या गीता के अंदर के ज्ञान को जब हम पढ़ते हैं तो एक अलग प्रकार का युद्ध नजर नहीं आता? आज इसी विषय पर हम चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता के चित्रों को जब हम देखते हैं, खासकर आज जो गीता की किताबें प्रिंट होके आती है, उसमें बहुत ही सुंदर चित्र बने हुए हैं, और पहले ही चित्र में जो चीज दिखाई देती है कवर पेज पे, वो युद्ध के मैदान वाला चित्र नजर आता है। ऐसे ही हम युद्ध को जब देखते हैं तो युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र चाहिए होते हैं। देवी देवताओं के हाथों में भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते हैं। किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में तीर कमान है, किसी के हाथ में चक्र है। तो ऐसे अलग अलग अस्त्र शस्त्र देखने को मिलते हैं। तो ये देख के तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि हाँ, गीता में जो बताया जा रहा है, देवी देवताओं के बारे में बताया जा रहा है, वो तो युद्ध के बारे में बताया जा रहा है। ये अस्त्र शस्त्र तो युद्ध के लिए है। ये जो गीता, भगवत गीता शास्त्र लिखा गया है, ये द्वापर युग में लिखा गया है। तो द्वापर युग में विजय क्या होती है, विजय की कल्पना क्या होती है, तो सबने यही समझा हुआ था कि विजय मैंने युद्ध में जीतना, और इसीलिए उन्होंने युद्ध के शस्त्र दिखा दिए। और उसको ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए ये दिखाया गया है, हर जगह गीता पढ़ेंगे कि जो कौरवों के हाथ में अस्त्र शस्त्र थे वो तो सामान्य थे, नॉर्मल थे, लेकिन जहाँ भी पांडवों के हाथ में शस्त्रों का जिक्र आया है तो उसको दिव्य शस्त्र कहा गया। हर जगह दिव्य शस्त्र। यहाँ तक कि जब शंख भी बजाए तो कौरवों ने अपने अपने शंख बजाए, लेकिन अर्जुन ने और कृष्ण ने दिव्य शंख बजाए। अब ये दिव्य शब्द का बहुत अर्थ है। इसका अर्थ ये निकलता है कि जो सामान्य लोग होते हैं वो युद्ध करके, अर्थात माइट को यूज़ करके, हिंसक शक्ति को यूज़ करके चीज़ को लेने या छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पांडव होते हैं वो इस प्रकार नहीं करते, नहीं तो दिव्य ना लिखते। तो वो उनका तरीका दूसरा है, वो विजय प्राप्त करते हैं अहिंसक तरीके से। अब विजय दो तरह हो सकती है, हिंसक से भी हो सकती है, अहिंसक से भी हो सकती है। तो भगवत गीता को पढ़ें सारी को, उसमें जिन पर विजय पानी है वो कोई मनुष्य नहीं है, यानी शरीरधारी नहीं है। गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसमें क्या कहा गया है
कि काम क्रोध लोभ इनको जीतो। शुरू में काम के ऊपर तो बहुत ही जोर दिया गया है, ये तुम्हारा बैरी है, महाशत्रु है, ये बुद्धि का नाश करने वाला है। क्रोध सब जानते हैं, क्रोध कोई व्यक्ति नहीं, किसी के अंदर आ जाता है। लोभ, तो काम क्रोध लोभ को तो भगवत गीता में नरक के द्वार कहा गया, और इनको जीतो। सबसे पहले काम को जीतो, फिर बाकी जीत पाओगे। आगे चलें तो उसमें फिर नष्टो मोहा अंत में कहा गया, तो मोह भी बहुत बड़ा विकार है, तो अंत में जिस पर विजय पाई जाती है। क्योंकि कई विकार मीठे हैं, कई विकार कड़वे हैं। तो जैसे AC/DC करंट होता है ना, कोई खींच के मारता है, कोई धक्का दे के मारता है। इसमें काम विकार, मोह विकार, लोभ विकार ये मीठे हैं, और क्रोध विकार और अहंकार विकार ये कड़वे हैं, लेकिन है विकारी। जहर मीठा भी होता है। तो उनको जीतने के लिए किसी हथियार की, तीर कमान की, इस प्रकार की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो एक जो उनके हाथ में शस्त्र बताए गए हैं वो अलंकारिक है, सिंबॉलिक है। अर्थात किसी को बताना हो कि तुम क्रोध को मान लीजिए क्षमा से जीतो, या अभिमान को तुम नम्रता से जीतो, ईगो को ह्यूमिलिटी से। अब नम्रता भी कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने फिर शस्त्र दिखा दिए। तो जो भी सिंबोलिज्म है वो अलंकारिक रूप से दिखाए गए हैं, और वो एक दिव्य शस्त्र की बात कर रहे हैं, वो एक फिजिकल वेपन की बात नहीं है। और हिंसक युद्ध है, क्योंकि गीता में यही बताया गया है कि हिंसा पर अहिंसा की विजय। और अगर आप और गौर से देखेंगे इसको, तो आप ये पाएंगे भगवान ने हिंसा की परिभाषा दी है, वो अद्वितीय है। भगवान ने क्या कहा है कि तुम तो हिंसा को, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, मार धड़ाई देखते हो, ये पांचों विकार सबसे बड़ी हिंसा है। अब क्रोध जो है, आप क्रोध से दूसरे व्यक्ति का, उसका सारा सम्मान खींच लेते हैं, उसको एकदम शेक कर देते हैं, तो है तो हिंसा ना। अहंकार से किसी को आप इतना दबा देते हैं, है तो हिंसा ना। लोभ से आप मीठी मीठी बात में उसका शोषण कर डालते हैं, जैसे कोई दुकानदार कस्टमर को लूट ले, है तो हिंसा ना। और काम विकार को तो कहा गया है क्रिमिनल असॉल्ट। कोर्ट में जाएं तो काम विकार के जितने भी मुकदमे होते हैं, उसका नाम ये सिविल असॉल्ट भी नहीं, क्रिमिनल असॉल्ट है, मुजरमाना हरकत है। और क्या हो सकता है। इसलिए भगवान ने ये परिभाषा दी है कि इस हिंसा को हिंसा के द्वारा नहीं जीता जा सकता, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, इसको अहिंसा के द्वारा जीता जा। जैसे ये बात आपने कही कि अहिंसा द्वारा इसे जीता जा सकता है, और ये अहिंसक बात हो रही है, तो ऐसे एक अहिंसक अटल अखंड स्वराज्य की स्थापना क्या महाभारत के युद्ध से हुई थी फिर? देखिए, उस समय दो चीजें हैं, महाभारत भी है और गीता भी है, दोनों समकालीन है। तो एक कार्य गीता से हुआ है, एक कार्य महाभारत से हुआ, में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि गीता का फर्स्ट श्लोक क्या है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। एक तो कुरुक्षेत्र है महाभारत के लिए, और एक धर्म क्षेत्र है गीता के लिए। वो धर्म क्षेत्र व्यक्ति का हृदय है, उसका मस्तिष्क है। तो भगवान कहते हैं कि महाभारत के द्वारा भी बहुत इम्पोर्टेंट काम हुआ, लेकिन ये जो अटल अखंड निर्विघ्न सुख शांति में स्वराज की स्थापना हुई, ये गीता ज्ञान के द्वारा हुई। और ये भी है कि आप सारे वर्ल्ड का इतिहास देख लीजिए कि सारी दुनिया के ऊपर अटल अखंड यानी सारा वैश्विक राज्य, चक्रवर्ती स्वराज हिंसा से स्थापित नहीं हो सकता। आज भी दुनिया में हिंसक शक्तियां हैं, जिनको हम सुपर पावर कहते हैं, वो हिंसा से सारी दुनिया को 300 बार तबाह कर सकते हैं, जरा सी हिंसा से। लेकिन क्या वो विश्व पर राज्य कर पा सकते हैं? नहीं, क्योंकि हिंसा का मतलब है फूट। दो व्यक्तियों में डिफरेंस होगा तभी तो हिंसा होगी। इसलिए भगवान कहता है कि ये जो अहिंसक था, ये अहिंसा से स्थापित हुआ। ये तो सीधी बात हो गई। महाभारत से फिर क्या हुआ कि जब खराब व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति, देखिए, या तो अच्छे ही व्यक्ति हो, कोई प्रॉब्लम नहीं,
या लड़ने झगड़ने वाले हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपने ढंग से लड़ झगड़ रहे हैं, वो मौज कर रहे हैं। लेकिन जहाँ दो इकट्ठे हो गए कहीं, और जो भगवान गीता सुना के करता है कि सारे के सारे तो हिंसक ही थे, भगवान ने आके उनमें कुछ पांडवों को, थोड़े से लोगों को अहिंसक बनाया। अब दो इकट्ठे होंगे तो क्या हिंसक लोग अहिंसक लोगों को आराम से रहने देंगे? पॉसिबल ही नहीं है, नहीं संभव है ना। तो इसलिए उनको रहने, भगवान ऑलमाइटी है तो उसको मालूम है क्या करना है। तो 3 कर्तव्य गीता के भगवान के दिखाए गए हैं, स्थापना, पालना और विनाश। तो विनाश महाभारत द्वारा हो गया, स्थापना गीता ज्ञान द्वारा हो गई, अब पालना होनी है। तो दोनों इकट्ठे होंगे तो नहीं होगी, इसलिए भगवान ने कहा कि दोनों के हम युग ही अलग है और दोनों के निवास स्थान ही अलग है। ये जो दिखाया गया है देव असुर संग्राम, देवता कभी लड़ते हैं क्या? अगर 16वां अध्याय पढ़े तो अलग बताया गया कि वो अहिंसक है, वो हिंसक है। और हमेशा ऐसी कहानियों में क्या दिखाया गया है कि असुर जो थे गड़गड़ गड़गड़ करते आकाश की ओर जा रहे हैं लड़ने के लिए देवताओं से। दोनों के युग भी अलग है, काल भी अलग है। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि पालना भगवान किसकी करता है। अगर आप कोई पौधा लगाएं और उसके साथ घास फूस भी हो, आप उसको पानी फर्टिलाइजर देना शुरू कर दें तो पौधा तो दब जाएगा और घास फूस निकल आएगा। तो भगवान ऐसा तो वो नहीं करेगा ना। जैसे रामलीला में आप देखेंगे, बच्चों से देखो तो रावण ही दिखेगा उनको, नाम रामलीला है, राम तो दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए भगवान कहते हैं कि उनको ठिकाने लगाने के लिए, उन लोगों को सेपरेट करने के लिए महाभारत है कि देखो परमात्मा तो सबका पिता है। वो कहते देखो तुम अशांत हो गए हो, तुम लड़ झगड़ शांति के लिए रहे हो, लड़ने झगड़ से शांति नहीं होती। आज की दुनिया को देख लीजिए, सारे देश युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, किस लिए? शांति के लिए। इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है तो बड़े समझदार, करोड़ों रुपया खरीदते हैं, क्या युद्ध से शांति हो सकती है? लेकिन ऐसे हैं तो भगवान कहते हैं ऐसे नहीं होगी, मैं तुम्हें शांति देता हूँ। इसलिए जो कहा गया गॉड द लिबरेटर, वो लड़ने झगड़ने वाले भी तंग है, एक जीत लेता है फिर दूसरा उससे और शक्ति कर लेता है। ये तो सिलसिला चलता ही जा रहा है, आगे देखिए अब क्या हालत हो गई। इसलिए भगवान कहते हैं उनको मैं लिबरेट करता हूँ महाभारत के द्वारा, शरीरों से छुड़वाकर और उनकी आत्माओं को प्योरीफाई करके परमात्मा परम धाम में ले जाते हैं। बाकी कौन बचे? जिनको भगवान ने गीता ज्ञान सुनाया, उनको भगवान फिर पालना करवाते हैं। जी, गीता में बहुत सुंदर बात कही जाती है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। यानी जो दुष्कृत को करने वाले हैं, जो हिंसा करने वाले हैं, जो संसार में अशांति फैलाने वाले हैं, उनका विनाश भी होगा और धर्म की स्थापना भी होगी साथ में। अहिंसक की बात होती है, इस पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अहिंसा से कैसे विजय पाई जा सकती है, अहिंसा से स्वराज्य कैसे स्थापन हो सकता है? क्योंकि आप जैसे कह रहे थे, आज की दुनिया में हम यही समझते हैं कि युद्ध करके किसी पर कंट्रोल कर लो, किसी पर शासन स्थापित या आधिपत्य स्थापित कर लो, तो फिर ये हो सकता है, मगर अहिंसक तरीके से कैसे संभव हो सकता है? सबसे बड़ी शक्ति अहिंसा की है। जैसे हम कहते हैं आज की दुनिया में कहो कि सच बोल के कौन जी सकता है, झूठ बोल के सब जी सकते हैं। तुमने ये किया नहीं किया छुट्टी, तुमने मान लिया मैंने किया तो तुम फंसोगे, सच कोई बोलता ही नहीं जी। इसी प्रकार से जब और एग्जाम्पल ले लें तो सूर्य की ले लें, क्या दिन रात को बत्तियां जगाने से चढ़ता है या चांद सितारों से चढ़ता है या सूर्य से चढ़ता है? सूरज के आने से चढ़ता है। सूर्य आने से ऑटोमेटिकली अंधकार समाप्त हो जाता है। सत्य में अहिंसा एक अंग है सत्य का, और आज भी हम कहते हैं कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के आधार पर ब्रिटिश आज़ादी, ये तो आज की बात है, तो उन्होंने हथियार नहीं उठाया क्योंकि सत्य में शक्ति है। तो भगवान में शक्ति है, तो परमात्मा कहते हैं कि जो ओरिजिनल ताकत है वो प्रेम की है, नफरत उसका विकृत रूप है, तो नफरत से लड़ाई झगड़ा होगा। ओरिजिनल ताकत सत्य की है
और असत्य उसका विकृत रूप है। इसलिए ओरिजिनल में कोई आ जाए तो फिर उसको दूसरे घटिया तरीकों की आवश्यकता ही नहीं रहती। ये बात आपने बहुत स्पष्टता से बता दी कि अहिंसा से ये बात होती है, और गीता में इसी अहिंसक चीज़ के बारे में बताया गया था कि ऐसी अहिंसक युद्ध है कि मनोविकारों पर जीतो। मगर जब गीता के चित्रों को हम देखते हैं, गीता शास्त्र में जो चित्र बने हुए हैं उसे देखते हैं, तो वहाँ पर तो घोड़े गाड़ी दिखाए गए हैं, रथ दिखाए गए हैं, हाथी हैं, पैदल सैनिक हैं, अक्षौणी सेना को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। तो जब हम ये चित्र देखते हैं तो क्या ये भ्रांति नहीं हो जाती कि हाँ एक हिंसक युद्ध की बात हो रही है? देखिए, अगर आप महाभारत के सीन को सामने लाएं कि सारी दुनिया की आत्माओं को लिबरेट करना है, तो आपके ख्याल में क्या कोई घोड़े गाड़ी आदि की सेना से सारी दुनिया को दुख से या पापियों का विनाश हो सकता है? एक घोड़े को यहाँ से ब्राज़ील जाने में कितना टाइम लगता है? तो वास्तव में जो युद्ध हुई महाभारत की वो इन चीज़ों से हुई नहीं। अब जैसे वही धर्मग्लानि का समय है और उस युद्ध की तैयारी हम देख रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं? आजकल सेनाओं से लड़ते हैं या पायलटलेस प्लेन आ गए हैं, ड्रोन आ गए हैं, मिसाइल्स आ गए हैं। अब यहाँ बैठे 7 मिसाइल इकट्ठे छोड़ सकते हैं तो 7 जगह तबाही कर सकते हैं। तो विश्व का 800 करोड़ आत्माओं का विनाश, शरीरों को छुड़वाना और सारे विश्व को तमोगुणी तत्वों को चेंज करना, जिससे एकदम उथल पथल ना होगी तो हो नहीं सकता, जिसको हम प्रलय कहते हैं। तो क्या प्रलय जो है हाथी घोड़े से आती है? नहीं। तो वो जो सिंबोलिज्म दिया गया है उसके अंदर भी वास्तव में आध्यात्मिक अर्थ है। अध्यात्म के पाथ पर बहुत जो प्रवीण होते हैं उसको महारथी कहा जाता है, उसको उन्होंने हाथी से मुशाबत दे दी है। और जो दूसरी सेकंड डिग्री के होते हैं उसको घोड़ेसवार कहा जाता है। शतरंज में भी ऐसा ही होता है शायद। और उसके बाद पैदल सेना भी होती है। तो उसका भाव ये है कि अध्यात्म के पथ पर जो लोग चलते हैं, पांडव हैं जैसे, पांडवों में भी तो महारथी भी तो थे जी, और बी ग्रेड के भी थे। उसलिए कहा गया है कि प्यादा प्यादा मैंने वो भी देवता बन जाते हैं लेकिन सतयुग में जाके प्रजा बनेंगे। और जो बीच वाले हैं वो रॉयल प्रजा बनेंगे या बहुत अच्छे धनाढ़ बनेंगे। टोटल जीतने वाले वो महाराजा महारानी बनेंगे। उनको इस तरह से कहा गया, महारथी, घोड़ेसवार, प्यादा, उनसे जिक्र किया गया। इसमें घोड़े का कोई कनेक्शन है, घोड़ेसवार का है, बिल्कुल, हाथी का नहीं है। हाथी सवार का है जी। और ये जो युद्ध की बात दिखाई जाती है कि तीर कमान से युद्ध, आज ही हम तीर कमान से नहीं युद्ध करते। और अगर संसार के परिवर्तन की और जो अधर्मियों के विनाश की बात हो रही है, अगर उस महाभारत में भी वो एक सांकेतिक रूप में दिखाया गया कि एक युद्ध होगा और उस युद्ध में महाविनाश होगा। और आपके पहले प्रश्न में मुझे एक और बात याद आई है जी, कि गीता के भगवान ने तो बंसरी बजाकर स्वर्ग की स्थापना कर ली थी। उनका हथियार क्या था? बांसुरी, जिसको कृष्ण जी के हाथ में दिखाया गया है। और बांसुरी कुछ नहीं, ये गीता ज्ञान ही है। आप देखिए कि कहा जाता है आज भी चैन की बंसी बजाई, ये नहीं कहा तीर कमान से चैन हो गया। तो भगवान ने तो मैजिकल म्यूजिकल जो होती है कि नहीं, उसके बांसुरी की सुर से ही देवता बना दिया। अगर बांसुरी से सांप झूम सकता है तो वशीले मनुष्य भी तो झूम सकते हैं जी। और देख लीजिए भगवान के असली कर्तव्य जो हैं वो युद्ध के मैदान में ले गए, लेके रास कराई। एक जैसे लोग रास में क्या होता है, जैसे मिलिट्री वाले मार्च करते हैं, वो दूसरी मिलिट्री है, लेकिन वो तो हिंसक वाली है। लेकिन आपने देखना हो तो असली मार्च क्या होता है, तो रास देखिए, रासलीला देखिए, मोटा हो छोटा हो कैसे वो सिम्फनी में बैठ के अपने कदम उठाते हैं, साथ बंसरी बजती है। तो इस तरीके से भगवान ने स्थापना की। और जब हम ये शब्द सुनते हैं गीता, तो इंग्लिश में लोग इसे द डिवाइन सॉन्ग कहते हैं, तो एक डिवाइन सिम्फनी है। और देखिए कि सतयुग का जो सिंबल दिया जाता है, एक दुनिया के ग्लोब पर श्री कृष्ण को बैठे बंसरी बजाते हुए
नहीं तो वहाँ बंसरी की क्या जरूरत पड़ गई। देवताओं के पास और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे। ये इसका सिंबॉलिक है, जैसे वो सिंबॉलिक है ये भी सिंबॉलिक है। जैसे हमने ये बात समझ ली कि ये सारे अस्त्र शस्त्र जो है वो एक सिंबॉलिक चीज़ के बारे में है, गीता पर भी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। जैसे श्री कृष्ण के हाथ में बंसुरी दिखाई गई है, वहीं श्री राम के हाथ में तीर कमान दिखाए गए हैं। तो क्या है, अब ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में तीर कमान नहीं होगा, वो भी किसी चीज़ का सिंबॉलिक है। देखिए, अगर आज की गीता के पुस्तक पर मोर मुकुटधारी कृष्ण और बंसरी दिखाई हो तो कितना खूबसूरत लगे, क्योंकि नेक्स्ट पेज ही तुम्हें माता से पिता कहा गया है, उसका युद्ध से कुछ लेना देना नहीं। सारी गीता में कहीं तीर कमान की बात है। अब ये जो तीर कमान का ये भी सिंबॉलिक है। आप सोचिए, सूर्यवंशी देवता उसके हाथ में बंसरी और चंद्रवंशी देवता उसके हाथ में तीर कमान। ना केवल तीर कमान बल्कि वो सिंहासन पर बैठे हैं, तब भी तीर कमान धारण किया हुआ। इसका मतलब तो ये हुआ, ये सिंबॉलिक ही है ना। अगर कोई राजा मान लो लड़ने वाला भी है तो सिंहासन पर थोड़ी तीर कमान लेके बैठेगा, कहीं युद्ध होगा, बात होगी तो उठाएगा, कहीं रखा हुआ होगा। ये सिंबॉलिक तो है ही। इसका भाव अर्थ ये है कि भगवान कहते हैं कि जब मैं ज्ञान देता हूँ तो उसमें जो आत्माएं उस ज्ञान को पूरी तरह धारण करके संपन्न बन जाती हैं, संपूर्ण बन जाती हैं, वो तो सूर्यवंशी बनती हैं, बंसरी वाले। जो युद्ध करती हैं, अर्थात वो युद्ध नहीं, मान लो काम विकार से युद्ध हो रहा है, क्रोध से हो रहा है, अभिमान से हो रहा है, कभी जीत रहे हैं कभी हार रहे हैं, तो जो पूरी परमात्मा की डायरेक्शन नहीं फॉलो करते। युद्ध में जख्मी कौन होता है? जो किसी न किसी प्रकार का चूक करता है, उसका सिंबल दिया गया है, वो भी देवता बने। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे सेना में जो आ गया देवता जरूर बनेगा। लेकिन देवताओं में भी श्रेणियां हैं। जैसे देवताओं के सतयुग के पहले राज में भी श्रेणियां हैं, महाराजा भी है, प्रजा भी है, लेकिन यथा राजा तथा प्रजा है। इसी प्रकार से फिर आगे भी दुनिया तो नहीं जानती कि सतयुग में, वो तो कह देते लाखों साल का सतयुग था, अच्छा उसमें कितने महाराजा महारानी हुए होंगे, लाखों, उसकी कोई हिस्ट्री है? अगर लक्ष्मी नारायण भी कह दें जो भगवान बताता है, तो वो समझते हैं एक ही लक्ष्मी नारायण शायद 1250 साल राज्य करते होंगे। तो भगवान बताता है उनकी भी 8 गद्दियां चलती हैं। इसी प्रकार से राम सीता है, तो जो थोड़े इनकम्प्लीट रह गए, है ना, जैसे दुकान पर भी सेकंड्स होता है कि नहीं, सेकंड सस्ता माल होता है, एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत डिफेक्ट होता है, उनका सिंबल है। तो गीता में जो भी चीजें बताई जा रही हैं, हथियार की बात हो रही है या युद्ध की बात हो रही है, उसमें एक बहुत ही गहरा सिंबोलिज्म है। शस्त्र अलंकारिक हैं, वो दिव्य शस्त्रों के द्योतक हैं, और जो युद्ध की भी बात हो रही है उसमें अलग अलग प्रकार हैं और उसे डिनोट करने के लिए बहुत कुछ दिखाया गया है। आज इस कड़ी में बहुत ही सुंदर चर्चा हमने की है, मगर समय को देखते हुए यहीं विराम लेना होगा। आप आए, समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार में आज हमने गीता के अंदर वर्णित युद्धों के बारे में गहराई से चिंतन किया है। महाभारत और गीता को दोनों समकालीन देखा जाता है, मगर गीता एक अहिंसक युद्ध की बात करती है। अपने आप पर, अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने, मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने की बात होती है, और उस मनोविकारों को जीतने से हम देवतुल्य बन जाते हैं, दैवी संपदा आ जाती है। ये परमात्मा का कर्तव्य है कि वह अधर्म को विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना, एक बेहतर विश्व की स्थापना करते हैं। बहुत ही रोचक विषयों पर आज चर्चा हुई है। कुछ और विषयों को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।